दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट होने का दावा क्या किया। पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिल रही है, जिसके बाद हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या असम पुलिस उन्हें जेल भेज देगी और क्या आखिर वो इस पूरे मामले में सामने आकर क्या कुछ कहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, लिखा है पवन खेड़ा को बड़ी राहत, तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत। जी हां दोस्तों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को फिलहाल अग्रिम जमानत दे दी है। इसका मतलब यह है कि एक तय समय तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं और पुलिस लगातार उनकी तलाश में थी। लेकिन अब तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले को पवन खेड़ा की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले आप ये पवन खेड़ा का बयान सुनिए, जिसे लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। पवन खेड़ा के इस आरोप के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बौखला उठे और पुलिस को पवन खेड़ा के पीछे लगा दिया। सीएम हिमंता ने ये तक कह दिया कि पवन खेड़ा को मैं पेड़ा बना दूंगा। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। थोड़ा दिन इंतजार। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो एक और जहां सीएम हेमंता ने ये तक कहा कि पवन खेड़ा को मैं पेड़ा बना दूंगा, तो वहीं उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की ओर से पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। आरोप ये लगाया गया कि पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि मानहानिकारक हैं। इसके बाद मामला तेजी से बढ़ गया और असम पुलिस ने कई धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन धाराओं में सिर्फ मानहानि ही नहीं, बल्कि जालसाजी, आपराधिक साजिश, धमकी और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल कर दिए गए। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई और असम पुलिस दिल्ली तक पहुंच गई और पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की गई। बताया गया है कि उनके घर से कुछ पुराने मोबाइल फोन और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। इस कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। विपक्ष ने इसे दबाव बनाने की कोशिश बताया, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून अपना काम कर रहा है। इसी बीच पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। यहां पर उनके पक्ष में देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु संघवी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा कि ये पूरा मामला सिर्फ मानहानि का है, लेकिन इसमें बेवजह कई गंभीर धाराएं जोड़ दी गई हैं ताकि पवन खेड़ा पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला राजनीतिक दुश्मनी का हिस्सा है और इसका मकसद सिर्फ एक नेता को चुप कराना है। सिंघवी ने कोर्ट में काफी मजबूत दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर इस तरह की कार्रवाई होने लगेगी तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां किसी बयान के लिए किसी को गिरफ्तार करना जरूरी हो जाए। उनके मुताबिक पवन खेड़ा कोई अपराधी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पवन खेड़ा का हैदराबाद से कनेक्शन है, क्योंकि उनकी पत्नी वहां रहती हैं और वो खुद भी अक्सर वहां आते जाते रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ असम पुलिस की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने कोर्ट में अलग पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने गलत जगह पर याचिका दायर की है। उनके मुताबिक पवन खेड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें या तो दिल्ली या फिर असम में ही अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
चाहिए था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन खेड़ा पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उनके भागने की संभावना है। वहीं असम पक्ष ने यह भी कहा है कि पवन खेड़ा के खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि इस याचिका को स्वीकार ही ना किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ तकनीकी खामियों का भी जिक्र किया, जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बाद में जो राहत मिली वो पवन खेड़ा के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। इसका सीधा मतलब है कि इस अवधि के दौरान पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में उनके खिलाफ माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। राजनीतिक बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। आरोप प्रत्यारोप के बीच माहौल ऐसा बन गया था कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। ऐसे में जमानत उनके लिए एक तरह से राहत के तौर पर देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस 1 हफ्ते में पवन खेड़ा क्या कदम उठाते हैं। क्या वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? क्या वो अपने आरोपों पर और भी ज्यादा विस्तार से बात करेंगे या फिर कानूनी लड़ाई पर ही वो फोकस करेंगे? फिलहाल ये सब आने वाले दिनों में ही साफ होगा, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला सिर्फ एक एफआईआर या जमानत तक सीमित नहीं रह गया है। ये सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का भी एक उदाहरण बन गया है। एक तरफ सरकार का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव और डराने की कोशिश बता रहा है। इस पूरे मामले को आसानी से समझे तो पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो किसी की यानी कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की और उनकी पत्नी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनके वकील का कहना है कि मामला सिर्फ बयान का है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ऐसे हालातों में अभी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पवन खेड़ा को तुरंत गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। आगे क्या होगा ये तो कोर्ट के अगले फैसलों और जांच की दिशा पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है और देश की राजनीति में इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर के इस पूरे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।